ज्ञान कर दी सारे है ना पड़ोसी नहीं हाँ भाई बाजी का पड़ोसी है सारे देवा जय गणेश देव गणपति पिता महादेव गरीब गणेश हाँ भाई दीदी सबकी सुनते हैं सबकी सुनते हैं क्या की कृपा से दीदी ने कहा ब्राह्मण इंद्र ने विष्णु के हाथों में 2 पत्थर उठाया यहाँ तक पढ़ी हूँ भाई तक मरवा डालती है मरवा डालती है लेकिन स्त्री का कोई भी विश्वास नहीं है। आज अभी मैं मेरे भी लगता है कि वो लगे तो ऐसी है और गाय हो जाए। अब जाओ अब ध्यान तो पीछे कर चुके कश्यप जी बोले कल्याणी यदि तुम मेरे बतलाए नारद का एक प्रश्न करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला नहीं होगा, परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो देवताओं का मृत्यु बन जाएगा। जी ने कहा ब्राह्मण मैं उस व्रत का पालन करूंगी, आप बतलाइए मुझे क्या क्या करना चाहिए, मैं कौन कौन से काम छोड़ देना चाहिए और कौन कौन से ऐसे नहीं होगा। कश्यप भाई ये वो भी पढ़ दिया कश्यप ने उत्तर दिया प्रिय इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन वाली या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली ना दे, झूठ ना बोले, शरीर के नख और रोए ना काटे और किसी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करे, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, बातचीत न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पैर की माला न पहने, झूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ रस वाला का देखा हुआ अन्न न खाए और अंजलि से जलपान न करे, झूठे से जलपान नहीं करे यो ऐसे अंजलि तो यही है यो थोड़ा नहीं ऐसे तो और तो संत अंजलि से इतना ही जैन संत ये धार्मिक वो है, ये अपना धर्म अलग है नहीं धार्मिक आधार पर है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे इसमें बताया है कि रस वाला का देखा हुआ अन्न न खाए, जबकि अध्यात्म में नहीं है ऐसा। अध्यात्म में तो भाव देखे जाते हैं, यानी एक वैश्य ही वही कहानी संत मंडली जा रही थी, अब वो ऊपर से देखे बगीचे में संत मंडली बैठी थी, मेरे भाग जैसे भगवान मेरा भी कुछ अर्पण हो जाता। वो गए उन्होंने कहा महाराज मेरा अशुद्ध अन्न में एक वैश्य हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आप मेरा भोजन पाए। उन्होंने कहा ऐसी बात है अशुद्ध अन्न तुम सारा अपना जितना भी पैसा है वो उसका मुकुट बनवाओ भगवान के लिए और आज से ये काम छोड़ दो तो हम तुम्हारा अन्न पालेंगे। उनकी महाराज मैं ऐसा ही करूंगी, आज से इस कार्य को नहीं करूंगी और जितना भी उसमें पैसा हुआ सारा मुकुट बनवाती हूँ और भगवान को चढ़ाओ। अब भगवान को जब वो चढ़ाने गई लेके चल दी तो उन्होंने की भगवान मंदिर में रास्ते में फिर ठिठक गया एकदम, क्योंकि उन्होंने कैसे क्या बात होगी महाराज रस वाला हो गई मंदिर में नहीं जा सकते, पंडित तो नहीं रस वाला मंदिर में नहीं चढ़ेगी भगवान के। संत वो अध्यात्म में धर्म और अध्यात्म में अंतर है, जहाँ धर्म होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म करना कुछ नहीं पड़ता, केवल अपने भाव ही सुधारने पड़ते हैं। तो वो जैसे ठिठक गई तो संत ने की बेटी चलो, कैसे रुक गई कि महाराज मैं मंदिर नहीं जा सकती, मैं रसवाला से हो गई। उन्होंने कहा अगर भगवान खुद झुक जाएंगे, खुद चल के आ जाएंगे, जब तो पहनाने दोगे, पंडितों ने विरोध करो, पंडितों ने कि नहीं ये नहीं जा सकती। संत लोगों ने कहा कि अगर भगवान ये सच्ची है और भगवान चलकर आ जाएंगे ये पहनाएंगे तो पहनाने दोगे, तुम झुक जाएंगे तो हाँ ठीक है। तो भगवान को भाव सारा समर्पण कर दिया, मतलब एकदम ही पूर्ण रूप समर्पित हो गए। सारा धन दौलत उसने बेच दिया, सारा वो पिछला जो कर्म थे वो उन्होंने सारे बंद कर दिए, मैं अब नहीं करूंगी। तो भगवान ने जब कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके अगर पिछले कर्म ही बुरे होते हैं तो उनको सबको नष्ट कर देते हैं भगवान, लेकिन आगे से नहीं करें, आगे से वैसा कर्म नहीं करें तो भगवान मान लेंगे। तो फिर उन्होंने भगवान झुक गए और जब बनाया, जब जाके सब लोग पंडित लोग तो ये बात है इसमें भाव है। अब ये धर्म में बताई गई है जो सारी बातें बताई गई हैं, बाकी अध्यात्म में कोई भी नहीं, केवल भाव देखा जाता है, बातों को नहीं। नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार की निश्चित कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करे और सभी स्वाभाविक चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातः काल कलेवर करने के पहले गाय ब्राह्मण लक्ष्मी भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला चंदनादि सुगंध द्रव्य नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे।
और ये भावना करते रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। यानी वो दिति है ना, वो कह रही है कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारने वाला हो, क्योंकि इसने मेरे 2 पुत्र मार दिए तुम्हें बदला लेने के लिए। तो कश्यप जी इनके पति हैं, इन्होंने कहा तुमको पुत्र तो मिल जाएगा, लेकिन 1 वर्ष तक मैं जो बताऊंगा उस नियम से रहना पड़ेगा और वो व्रत करना पड़ेगा, पुंसवन व्रत कहते हैं जिसको, तब जाके आपको ऐसा, अगर वो खंडित हो गया तो फिर ये इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुमने इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगे, तुम्हारी कोख से इंद्र का पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित दिति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपनी कोख में भगवान कश्यप का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगे। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से, देवराज इंद्र की मौसी है दिति, अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। इंद्र जो हाँ, क्योंकि ये व्रत करना ना, फूल भी चाहिए, सामान भी चाहिए, तो आगे से आगे सारा सामान इकट्ठा करते इंद्र जो वेश बदल के, जबकि इंद्र को मारने के लिए तो ये कर दिया। वे दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंद मूल, समीदा, पुष्प, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में समर्पित करते। राजन जिस प्रकार बहेलिया हरिण को मारने के लिए हरिण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायण दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे कि कहीं कोई न कोई कमी पकड़ ना जाए। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्ववत उसकी सेवा टहल में लगे रहे, कोई कमी नहीं निकली और वो उनकी सेवा करते रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण, मैं कैसे बचूं? अगर ये व्रत सफल हो जाएगा तो इनके कोख से ऐसा पुत्र होगा जो मुझे मार देगा। दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन किए बिना पैर धोए वह सो गई। तो झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, शराब पैर नहीं सोना चाहिए। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा। वे योग बल से झटपट सोई हुई दिति के घर में प्रवेश गए। जो मरुदगण बनेगा शायद वो हो जाए ना, 49 मरुदगण हो जाए ना, हाँ, तो वह इंद्र उसमें अंदर प्रवेश कर गया। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। 49 जन 7-7। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक के और भी 7 टुकड़े कर दिए। राजन जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, बच्चों ने उन्हें जो टूटे हुए, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगणों से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने छोड़ो ना ब्रह्मास्त्र, गर्भ बचा लिया ना, हाँ, भगवान ने बचा लिया। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है, वो भगवान के समान हो जाता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए, भाई हो गए ना वो उनका। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव ने रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। यानी ये अदिति के थे इंद्र तो, और दिति के ये हो गया क्योंकि भाई है ना। हाँ, जब दिति की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बताओ, झूठ मत बोलना। इंद्र ने कहा, माता
मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, तुम मुझे मारने के लिए व्रत कर रही हो। इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया, तुम्हारी सेवा चयन करने के लिए। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक के 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे नहीं मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। ये भगवान बचाने वाले हैं, ये मरने वाले नहीं है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। भगवान की अपन पूजा पाठ करें तो हमें किसी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपना अपनी नहीं, मोक्ष की भी नहीं। पहली बात वैसे मोक्ष की करनी चाहिए अपन को, लेकिन जब अपन पूर्ण रूप से समर्पण हो जाए तो मोक्ष की भी छोड़ देनी चाहिए। वो अपने आप मोक्ष कर देते हैं। वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे। माता जी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। विषय भोग तो सब भोगते हैं, जीव जनावर भी भोगते हैं विषय भोगों को। तो कान पान निद्रा मैथुन ये सब काम करते हैं, वो यापन कर रहे हैं। तो उनमें और अपन में क्या अंतर हुआ? भगवान ने कहा है कि सारी सृष्टि में मुझे सभी प्राणी मेरे चाहते हैं, लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि मनुष्य के पास में बुद्धि है, वो अपना उद्धार कर सकता है। बाकी सभी जैसे एक माँ के 4 पुत्र हो तो 4 भी बराबर प्यार करेगा, लेकिन जो आज्ञा का पालन करता है उस पर थोड़ा स्नेह ज्यादा होता है। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वितीय देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। माने साफ साफ कह दी ना इंद्र ने। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। ऐसे जन्म हुआ मरुदगणों का। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? अब पुंसवन व्रत की विधि, पुंसवन व्रत कैसे किया? राजा परीक्षित ने पूछा, आपने अभी प्रसाद दे दी। आपने अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, तो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति देव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका प्रारंभ करे। मार्ग के महीने में पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र और आभूषण प्रसाद तो ले जाए, टॉफी ले जाओ, जाएगी, आभूषण भी पहन ले। प्रातः काल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु आप पूर्ण काम है, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्ध स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा विभूति तेज महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगों ऐश्वर्य से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और माँ माया स्वरूपनी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। माँ भागवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पते सह महाविभूतिर्बलमयो पधनी ओमकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आह्वान, अर्घ्य, पाद्य
आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करे। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहा, महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस अभिषेक का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियां दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे, 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करे और फिर इस स्तोत्र का पाठ करे। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चर्चा जगत के अंतिम कारण है। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति है। भगवान कृष्ण और लक्ष्मी जी ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी है। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप विश्व परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये है यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु, आप कीर्ति पवित्र है, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दे और आचमन करके कला की पूजा करे। तदंतर भक्ति भाव रहित हृदय से भगवान की स्तुति करे और यज्ञावशेष को सूंघकर फिर भगवान की पूजा करे। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तु सेवा में उपस्थित करें। अब धर्म में तो पूरा मतलब पति को भगवान बताया हुआ है कि पति की सेवा करो। पतिव्रता नारी क्या प्राप्त नहीं कर सकती, सब कुछ प्राप्त कर सकती है पतिव्रता नारी है। तो पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ लाकर उसे सेवा करते करते भी फिर जो है झड़कते रहे, फिर भाई सेवा कैसी हुई पीछे वो सब कोई लेना तो सीधी हो जाओ। 10 छोटे बड़े सब प्रकार के काम करते रहे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। पति पत्नी में से अगर एक भी काम करता है तो दोनों को फल मिलता है। तो अर्धांग है ना, एक दूसरे का तो पति को जाएगा, पति करेगा तो अपन को। अपन सोचे कि अपन कुछ ना करे, पति कर दो तो उनका भी मिलेगा, अपन पे नहीं होता है तो कुछ नहीं। इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने के योग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यानी पति ही इनका, पति से कई बार जैसे औरत व्रत ना कर सके तो पति कर लेता है। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और स्वाग्नी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे अर्थात विसर्जन कर दे। तदंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन करे। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करे और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे। भक्ति भाव से माथा टेककर उनके चरणों प्रणाम करे। पहले जैसा भाव से व्रत वगैरह ना हो ना, अनुष्ठान भी ना हो, नहीं फल मिलता है। मंत्रों के जपने से, हवन करने से फल मिलता है, लेकिन नियम विधि से नहीं होता। जब जाके वो फल थोड़ा सा हो जाता है। और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करेगा। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। इसके बाद हवन से बची घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य आदि करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे
उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान और यश प्रसाद यश और गृह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु होता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है जो इसका अनुष्ठान करता है। और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हैं वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभाग्नि स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं, यानी तृप्त हो जाते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय पुण्य व्रत जन्म कथा सुनाई है और साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुण्य व्रत का वर्णन सुना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। कल दुनिया में जब ये सुहाग की अमावस्या करे ना तो ये सके यही करती हूँ। पर यहाँ व्रत की तो बहुत लंबी विधि वैसी है। हाँ। ऐसे कहाँ करें तो अमावस्या में से। हाँ, तो ये तो पूरा 12 वर्ष तक है, 12 महीने तक है, 1 साल तक पूरा व्रत ढंग से करें। पूरा व्रत करें। पहले बहुत करेंगे, अब तो फिर भी कम सुनो। बोलो श्री पहले कृष्ण सब औरतें भगवान करेंगी। की जय। हमने तो 7वां अध्याय चालू। श्री गुरु चरण